गाइस वेलकम टू द अनदर व्लॉग। दोस्तों तो कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज मेरा 2 दिन 3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा है और मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों वजह ये है कि दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं इस वजह से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और गर्मी इतनी है कि बस पूछो मत, कहीं जा नहीं सकते इतनी गर्मी में। तो इस वजह से दोस्तों तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से, मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। दोस्तों मैं आपसे जो आज शेयर करने चाहती हूँ बात वो ये है कि मेरे जो अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट जो है मेरा, उसके ऊपर कुछ नेगेटिव मतलब जो कुछ लोग होते हैं उन्होंने मुझे फॉलो कर लिया था और मतलब मैसेजेस डीएम कर रहे थे। तो मैंने उनको एक बार देखा, 2 बार देखा, तो मैंने उनको रिपोर्ट कर दिया और उनको ब्लॉक कर दिया। तो मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे कि ब्लॉक मतलब रीज़न्स भी पूछते हैं वो कि भाई क्या रीज़न है, किस वजह से आप इनको मतलब ब्लॉक कर रहे हो, उनकी रिपोर्ट कर रहे हो। तो मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, वैसे मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ, मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है इंस्टाग्राम पे, फेक नहीं है, सब रियल है और बहुत अच्छे से मतलब मैंने मैनेज किया हुआ है अपना इंस्टाग्राम, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैं नीचे अपनी आईडी डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों होता क्या है जब हम किसी की रिपोर्ट करते हैं तो ये जानते हैं, चलो जानते हैं कि क्या होता है। अब हमारे पास बैठे हैं हमारे एक्सपर्ट। अब जानते हैं हमारे एक्सपर्ट कौन है, ये हमारे एक्सपर्ट मतलब जो हम किसी अकाउंट के पोस्ट को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो उसके कम से कम 3 से 4 उस पर रिपोर्ट होनी चाहिए, तब जाके इंस्टाग्राम उस पर ध्यान देता है। मतलब उसे अगर आप 1 या 2 बंदे करेंगे तो उससे फिर इंस्टाग्राम मतलब ध्यान नहीं देगा इतना। मतलब 3 से 4 बार एक बार मतलब एक पोस्ट को अगर 3 से 4 रिपोर्ट अगर आएगी ना, तो मतलब फिर इंस्टाग्राम के जो पूरा स्टाफ होता है उसको एक बार देखता है कि मतलब वो कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तो नहीं है जिसकी वजह से मतलब वो मतलब एक जो पूरी कम्युनिटी है इंस्टाग्राम की है, फिर जो उसको मतलब फिर वो वायलेट तो नहीं करना, उसकी जो राइट्स वगैरह है और फिर जो कुछ ऐसी गाइडलाइंस वगैरह है फिर समझ सकते हैं आप, क्योंकि आउट ऑफ लिमिट है। मतलब जो चीज़ नहीं दिखा सकते उनको भी दिखा रहा है कोई, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, फिर ऐसा कुछ है। तो इसको फिर इंस्टाग्राम फिर उसको एक बार देखता है, फिर उस पर मतलब एक बार उनका स्टाफ एक बार रीचेक करता है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि उसको रिपोर्ट सॉरी मतलब इसको हमें डिलीट करना चाहिए, फिर ये ठीक है कोई नहीं, किसी ने ऐसी रिपोर्ट कर दिया होगा। तो फिर वो 3 4 बार मतलब एक बार उसको रीचेक करते हैं। अगर वो फिर भी मतलब रीचेक करते हैं फिर वो मतलब अकाउंट को नहीं डिलीट करते हैं, ना इस पोस्ट को डिलीट करते हैं। 3 4 बार के उनको लगता है क्या उस पोस्ट के मतलब ठीक नहीं है वो पोस्ट, फिर उस पोस्ट को डिलीट करते हैं। पर अगर उस अकाउंट पे ही अगर उस अकाउंट के अगर 3 4 पोस्ट पे अगर बार बार रिपोर्ट आती है तो उनको फिर आगे आने के बाद फिर उनको एकदम अच्छे से अकाउंट को देखना पड़ता है कि मतलब अकाउंट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, मतलब और लोग क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, और मतलब पूरा अकाउंट को एक बार स्कैन करते हैं, मतलब इसमें जो भी कंटेंट डल रहा है वो किस टाइप का है, मतलब किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो मतलब फिर वो हिसाब से फिर वो अगर 3 4 अब उसके पोस्ट पे अगर रिपोर्ट आ जाती है, मतलब एक पोस्ट पे 3 4 रिपोर्ट आ गई या उससे ज़्यादा रिपोर्ट आ गई, तो जब वो चेक करते हैं हाँ, और उन 3 4 रिपोर्ट हो सकते हैं आप एक पूरा प्रोसेस है। अगर एक पोस्ट है उस पर 3 4 से ज़्यादा रिपोर्ट आ गई, फिर उनकी टीम एक बार चेक करेगी। अब वो एक पोस्ट पे करेगी, पर अगर 3 4 पोस्ट पे अगर रिपोर्ट आ गई इस तरीके से 3 4 कर करें, तो फिर वो इंस्टाग्राम की टीम फिर उस अकाउंट को बहुत ध्यान से देखती है, और मतलब फिर देखती है कि क्या पता ये अकाउंट सही ना हो और इंस्टाग्राम की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसको वायलेट ना कर रहा हो। तो अगर वो देखते हैं उस पेज को या फिर उस पर्सन को जिसका अकाउंट है वो ऐसे काम कर रहा है, मतलब इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा है, तो फिर वो उसको मतलब बैन कर देते हैं, मतलब इंस्टाग्राम का उसका अकाउंट है वो डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों तो मैंने मतलब एक अकाउंट था जिस मतलब एक नहीं मैंने 2 3 बार हाँ करा। 2 3 अकाउंट पर मैंने को एक का बताया था वैसे। हाँ तो दोस्तों मेरे भी जो अकाउंट पे मतलब आया था, मतलब लड़के नहीं थे लड़कियां थी, 3 अकाउंट मैंने ब्लॉक करे। 3 में से एक तो मतलब बॉय का था और 2 गर्ल्स के थे। समझ नहीं आता मुझे कि लड़कियां मतलब लड़कियां हैं, उन्हें पता है कि मैं एक लड़की हूँ और फिर भी ऐसे मतलब ठीक नहीं, मतलब बहुत गलत। मैंने पहले भी आप मेरी एक वीडियो बनी हुई है पीछे कि मतलब भाई किस तरीके से
आप देखते ही हैं सब कुछ। पर एक इंस्टाग्राम में मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी वो ये है कि जो कंटेंट आप देखते हो ना, आपको वही सर्व करते हैं, आपको वही दिखाते हैं। मैं खासकर छोटे बच्चों को या फिर कॉमेडी देखती हूँ, तो मेरे जो उसके ऊपर जो कंटेंट आता है वो छोटे बच्चों का आता है और कॉमेडी का आता है। वैसे मैंने देखा है जो लोग जैसा देखते हैं उसके लिए वैसा ही आता है। फेसबुक के ऊपर भी जैसे ये भी है, और या मतलब जिस टाइप का आपने इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो किया हुआ है उस हाँ, टाइप के पोस्ट आते कुकिंग हैं। हो गई, छोटे बच्चे हो गए, और कॉमेडीज हो गई, ये सब फेसबुक पे आप किस टाइप का कंटेंट देखते हो, हाँ पहले मतलब जैसे मैं सर्च करते हो या फिर किस टाइप के हाँ। कंटेंट पे अपना टाइम मतलब लगाते हो, मतलब किस टाइप के कंटेंट आप सर्व करते हो, तो उस हिसाब से फिर आपको मतलब इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आपको कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म जो होगा आपको ऑनलाइन। टीवी को बात करते करते ना हिचकी लगने लग, पानी पी रहा है वो और कह रहा मेरे हिचकी कैसे लग रही बात करते करते। तो फिर अभी जो खासकर जानकारी होती है, जो जहाँ खासकर बातें पता होती है, मुझे इतना डीपली नहीं पता होती है, यश को जैसे पता आप होती है। एक आप प्रोफेशन के बारे में जानते होंगे, डेटा साइंस वगैरह से आजकल आ रहा है, मतलब वो ये काम करता है जो कि अभी इंस्टाग्राम पे सब हो रहा है, मतलब आपको बताया अभी कि मतलब जैसे होता है ना कि जिस टाइप का कंटेंट आप सर्व कर रहे हो उस टाइप का कंटेंट आप तो देखते हो। तो डेटा साइंस जो आपको पता है एक तरीके का एक मतलब एक पर्सन होता है जो कि सब काम करता है। मेरे तो बच्चे को इसकी लगती बातें करते करते। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब भाई आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो उसी तरह का कंटेंट आपको सर्व किया जाता है। तो पर कुछ ऐसी मतलब जिसे कहते हैं गलत गतिविधियां आ जाती हैं बीच में, जिससे आपको ही मैं बोल रही हूँ आपको सावधान रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है मतलब आपको लगता है कोई लड़की है पर वो हाँ, पीछे बैठ के कोई लड़का चला रहा होता है, पता नहीं मुझे ऐसा होता एक है। लड़की ने मुझे अभी 4-5 दिन पहले मैसेज, बहन हेलो बहन, हेलो बहन, मैंने कहा पता नहीं कोई जान पहचान की होगी, मैंने कहा हेलो बहन, तो बस मेरी इतनी बात है, सीधा उसने डीएम करने लगी मुझे वो। तो मैं ठीक है, मैं उसको डीएम करने लगी, पता नहीं ऐसे बहन आप कैसे हो बहन, मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं, तो मैं तो वहाँ से बोल रही हूँ, मैं वहाँ से बोल रही हूँ, मैंने कहा मैंने आपको नहीं पहचाना, तो फिर भी मतलब वो बात कर रही है मतलब आपको एक अननेसेसरी हाँ बहन बहन करके बातें कर रही है। और फिर एकदम उसने ना 1 मिनट भी नहीं लगाया अपनी मतलब अपनी जो हरकत पे आने पे, हरकत मतलब पे आने पे एक लड़की ने, मैंने उसके सिर्फ 2 या 3 ऐसे मैसेज पढ़े, और तो फिर मैंने फटाफट से उसकी रिपोर्ट कर दी। और क्या होता है ना कई बार मतलब क्योंकि ऐसे ये सब चीज़ें सावधान रहना आजकल में बहुत ज़रूरी है कि जो क्राइम थे ना हाँ, वो मोस्टली अब ऑफलाइन से बढ़ के ऑनलाइन पे आ चुके ऑनलाइन आ चुके हैं। हैं। और मतलब आपको बहुत ज़्यादा अगर थोड़े फेमस है तो आपको तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब बच के रहना चाहिए, या मतलब आपके ठीक ठाक फॉलोअर्स भी है तब भी आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन पीछे क्या है, ठीक है। हाँ जब तक आप फिजिकली और मतलब आप जैसे किसी पर्सन को आप नहीं जानते, चाहे आपको कोई रिश्तेदार हो, अब मतलब कह रहा हो कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, ठीक है, फिर मतलब आपको कोई कह रहा है कि मैं आपका दोस्त हूँ, वैसे देखो फॉलोवर्स अगर होते हैं बढ़ते हैं तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई मैसेज करता है हाँ, कि जी मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मुझसे मिल ली, ठीक है, मैं आपका पुराना फ्रेंड हूँ, 10 साल पुराना 5 साल पुराना फ्रेंड हूँ, और आप उसे जानते नहीं हो, मुझसे मिल लीजिए, ठीक है, या मतलब मैं आपका दोस्त करना चाहता हूँ, मैं या कोई हाँ आपकी बार बार आपको परेशान करे, मतलब कॉल करता है उस पर, या फिर कोई बार बार आपको डीएम्स करता है या कुछ ऐसा कुछ कोई मैसेज करता मतलब है। ऐसा कोई होता है कि मैं आपकी हाँ, महिला मित्र बनना चाहती हूँ, मैं आपका पुरुष मत मित्र बनना चाहता हूँ, हाँ, समझ सकते हैं। तो उस तरीके के चक्करों में मतलब वो तो कोई गलत चीज़ें नहीं है, पर ये कि मतलब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये फ्रॉड चल रहा है। कोई बोलेगा कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ, बेटा आप भूल गए मुझे, और चलो कहीं मिल लेते हैं, ठीक है। अब कोई दोस्त बोलेगा कि भाई साहब मैं 5 साल पुराना दोस्त 10 साल पुराना दोस्त हूँ, आप भी बोलोगे होगा कोई, शायद मैं भूल गया, और आपसे आके फिर मिल लोगे, जहाँ क्राइम फिर एक आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, बस तो फिर पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सा ना इतना ही है कि सतर्क रहे, सावधान रहे। ये चीज़ें ये नहीं कि सिर्फ बातों बातों में, सब चीज़ रियल लाइफ में होती है। रियल लाइफ में हो रही है। आप प्लीज़ इन साइबर क्राइम्स से बचकर रहें, और मतलब जहाँ तक हो सके मतलब अननोन पर्सन से जितना आपको बॉन्डिंग कम बना सके उतना कम कोशिश करें। ऑनलाइन की बात अलग है कि वो ऑनलाइन ही हाय हेलो ठीक है, हाँ, वो आपका सब चीज़ फॉलोअर है, फिर आपका फ़ैन है, हाँ, वो बात अलग है।
तो मतलब आपको अगर वो चाह रहा है आपसे ऑफलाइन वैसे मिलना पर्सनली, तो प्लीज या फिर आपको प्लीज किस अवॉइड तरीके से भी, कीजिए। वो किसी तरीके से भी, अगर वो थोड़ा सा भी, अगर आपको वो कोई भी डीएम्स करके परेशान कर रहा है या कुछ भी है, मतलब परेशान कर रहे हैं, मतलब आपको अनवांटेड वैसे मैसेजेस एक्टिविटीज कर रहा है जो कि आपको ना ही पसंद पसंद नहीं, है, और ना हाँ, ही आप उसको, और आप उसको मना भी कर रहे हैं, फिर भी वो रिपीटेडली उस काम को कर रहा है, मतलब उन एक्टिविटीज को कर रहा है हाँ, कॉल करते जो हैं कि बार बार। इनअप्रोप्रिएट है, मतलब उस वहाँ उस टाइम सही नहीं है। अब लगा लो आपको रिश्तेदार है और वो बोले कि बेटा मैं आपको जानता हूँ, मुझसे मिल लीजिए। एक एक बार आप अपने घर वालों को देखेंगे, क्या ये मेरे कुछ शायद कोई है मौसा जी, या फिर मतलब मेरे कोई मामा जी, या फिर कोई मेरे अंकल जी जिनको मैं नहीं जानता, तो अगर वो तब भी ना पहचाना है भैया, तो इसलिए इन चीज़ों से बहुत दूर रहें आप। मतलब जहाँ आपको अनवांटेड कोई आपसे बॉन्ड ऑफलाइन, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे एक तो था ऑनलाइन ठीक है, आप कोई फ़ैन है फिर आपसे हेलो कर रहा है, आपसे फ्रेंडशिप कर रहा है ऑनलाइन ठीक है, और कोई ऑफलाइन अगर चाह रहा है अनवांटेड मतलब, और आपसे कोई मतलब पर्सनली ऑफलाइन मिलना चाह रहा है, जो आपको ऑनलाइन जो आपका फ्रेंड है फिर ऐसे भी है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसा लगा हो कि हमने आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार के साथ दोस्तों।